अंदर मौजूदा न्यूरोट्रांसमीटर की संख्या कम होने लग जाएगी। ब्रेन की कार्य क्षमता पर असर, एक बार रिपीट कर रहा हूं, तब ज्यादा पड़ेगा जब ब्रेन के अंदर हमारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ब्रेन में जितने ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स उतना अच्छा ब्रेन, और ब्रेन में जितने कम न्यूरोट्रांसमीटर्स उतना ब्रेन की कार्य की क्षमता को नुकसान हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करने का काम करता है? हा, रवि सर ने कहा, तनाव यानी टेंशन। जब जब हम टेंशन ज्यादा लेंगे, ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होने लग जाएंगे। और टेंशन में क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो रहे हैं, ब्रेन की कार्य क्षमता कम होने लगती है। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, इसलिए हमको नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। ये चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चिता, पूरा करना है। चिंता बड़ी अभाग्नि, चिंता चिता, चैट बॉक्स में समान। बिल्कुल सही पकड़ा है गुरुदेव। टीम मेरे साथ सुर से सुर मिलाकर गा रही है। ट्रेनिंग तो लेती ही है टीम, लेकिन टीम मेरे साथ कहावतें भी सुना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी टीम को। करना चाहूंगा कि हाँ, आप सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर देते हैं और मेरे साथ के साथ ताल मिलाकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के तालमेल के लिए। हाँ, चिंता में जो जिस चीज का आपको ज्ञान भी रहता है, कभी कभार जब आप पेपर लिखने बैठते हैं स्टूडेंट्स लोग, कि यह तो मैंने याद किया हुआ था, पर टेंशन इतनी हो गई थी कि उस समय याद नहीं आया। जिस चीज का ज्ञान भी आपको है वो चीज भी आप भूल सकते हैं अगर चिंता करते हैं। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है तनाव का आपके ब्रेन के स्वास्थ्य पर। और चिंता आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करने का काम करती है। और सुनिए, और सुनिए, जब उन व्यक्ति को चिंता हो रही है, तो आप चैट बॉक्स में तैयार रहेगा और मुझे बताइएगा, उनको नींद अच्छी आएगी या नींद खराब हो जाएगी? जिन व्यक्ति को चिंता बहुत ज्यादा हो रही है, उनको नींद अच्छी आएगी या नींद उड़ जाएगी, नींद खराब हो जाएगी? नींद खराब हो जाएगी। अब सुनिए, अब सुनिए, एक और बड़ा कारण है ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो कम करने का काम कर रहा है, नींद ना लेना। पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेना भी आपके ब्रेन की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो समाधान क्या होगा आप मुझे बताइए। एक तो तनाव को कम करें, क्या ये समाधान होगा? और दूसरा, नींद को अच्छा ले लें, तो भी आपके ब्रेन स्वस्थ होने में मदद मिल जाएगा। हाँ के ना? अब हमारी कंपनी ने जो ब्रेन डॉग बनाया, सोचिए कितनी समझदारी के साथ इस प्रोडक्ट का निर्माण किया है। इसके अंदर ऐसा क्या है जो इन कारणों पर मदद करता है? तो देखिए, मैं बता दूं, शरीर की आधे से ज्यादा रिपेयर करने की क्षमता आपके नींद में रहती है। जब आप सो रहे होते हैं, शरीर रिपेयरिंग का काम कर रहा होता है। जो जो नुकसान हो रहे होते हैं, उन नुकसानों को ठीक करने का काम कर रहा होता है शरीर। इसलिए डॉक्टर्स भी ऐसे समय पर रेस्ट की सलाह देते हैं। जब जब आप बीमार होते हैं, शरीर में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करना है, ताकि जितना शरीर आराम करेगा उतना जल्दी रिकवरी हो सकती है। तो ब्रेन की सेहत के लिए नींद जरूरी थी, और इस नींद को लाने में एक जड़ी बूटी मदद करती है, जिस जड़ी बूटी का नाम है तगाड़ा। तगाड़ा, हेमंत कुमार जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तगाड़ा आपकी नींद को लाने में मदद कर सकता है। और सुनिए, तगाड़ा आपकी नींद की क्वालिटी को सुधारने के साथ साथ ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स की मात्रा को बढ़ाने में, बैलेंस करने में भी मदद करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर बढ़ेंगे तो ब्रेन अपना अच्छी लेवल पर काम कर पाएगा। अब तगाड़ा के ये फायदे मिलते हैं, फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी ने 2020 की स्टडी में प्रमाण भी दे दिया। और सुनिए, दूसरा बड़ा बड़ा कारण था जो ब्रेन की सेहत को नुकसान पहुंचा रहा था नींद के अलावा, वो कारण था तनाव। इस तनाव को कम करने के लिए चैटबॉक्स में
आहा हा, अभिषेक सर ने सबसे पहले जवाब दे दिया। अश्वगंधा का भी इस्तेमाल ब्रेन डॉग के अंदर किया है, क्योंकि ये तनाव को कम करने में मदद करता है। तनाव अगर कम होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की संख्या बढ़ेगी। न्यूरोट्रांसमीटर्स की संख्या बढ़ेगी तो ब्रेन का स्वास्थ्य अच्छा होने में सहायता मिलेगी। और सुनिए, ब्रेन के सेहत को सुधारने के लिए ब्रह्मी और शंखपुष्पी भी सर्वोत्तम जड़ी बूटियां बताई गई हैं आयुर्वेदा के अंदर। तो तगाड़ा और अश्वगंधा के साथ ब्रेन डॉग में ब्रह्मी और शंखपुष्पी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करते हैं हमारे सीखने की क्षमता को बढ़ाने में, ब्रेन के कार्यशैली को सुधारने में मदद करते हैं। ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां याददाश्त को सुधारने में भी मदद करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए भी अच्छे हैं, और बता दूं फोकस को सुधारने में भी अच्छा मदद करते हैं ब्रह्मी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियां, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करती है, जिसकी वजह से फोकस में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। एक ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल ब्रेन डॉग के अंदर किया गया है जिसको हम कहते हैं ज्योतिषमती। अच्छा, जिन व्यक्ति का ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, जिनकी समझ कमजोर हो जाती है, जिनकी समझने की शक्ति उतनी अच्छी नहीं रहती, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन व्यक्ति की मति मारी गई। अगर किसी ने इस फ्रेज को सुना हो, इस फ्रेज का मतलब समझते हो कि उन व्यक्ति की मति मारी गई है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मति माने बुद्धि, सीखने समझने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति की कमजोर हो गई है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई है, ऐसी क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्योतिषमती नामक पेड़ का इस्तेमाल किया गया है हमारे ब्रेन डॉग के अंदर। ये ज्योतिषमती को समझदारी का पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसके पेड़ को इंटेलेक्ट ट्री के नाम से भी हम बुलाते हैं। और ज्योतिषमती के फायदों को जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 में प्रमाण किया है। विकास सर, विकास सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे ब्रेन डॉग में इस्तेमाल की गई हैं, ये जड़ी बूटियां समस्याओं के कारण पर काम करने का काम करती है, जिसकी वजह से ब्रेन संबंधित स्वास्थ्य में बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। कितनी मात्रा में ब्रेन डॉग जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो बताना चाहूंगा 20 ml तक की मात्रा सेफ डोज है। गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद। तो इसी के साथ हमने ब्रेन डॉग के बारे में जिक्र करा। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है एडिडॉक प्रवाही क्वाथ। लेकिन एडिडॉक प्रवाही क्वाथ के बारे में बात करने से पहले, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, एक व्यक्ति विशेष है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मंजू लता जी के लिए मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां, अगर मंजू लता जी के लिए अगर आप बजाएं, तो मैं आप